नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी दिया है हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, जो कि प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया कर्मियों को बताया है कि देश में नया तेल मिला है। बता दें आपको कि यहाँ पर कृष्णा गोदावरी बेसिन से काकीनाडा तट के 30 किलोमीटर दूर 7 नवंबर को पहली बार कच्चा तेल निकाला गया है और इससे भारत जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा आयात निर्भर देश है तेल के मामले में, क्रूड ऑयल के मामले में। और देखिए, हमारे पास तेल नहीं था, इसलिए भारत 3rd नंबर पर आता है। जिस तरीके से वो तेल क्रूड ऑयल के लिए आयातक है, निर्यातक नहीं है। और आपको पता होगा कि पीएम मोदी फोकस कर रहे हैं भी चीज हमारे भारत में बने, और पता होगा किस तरीके से उन्होंने आत्मनिर्भरता भारत की 30 kilometers off the coast of Kakinada in the Krishna Godavari Basin. I am delighted to inform all my fellow countrymen that the first oil has been extracted yesterday. There is work started on this in 2016-17. Then there were some delays on account of COVID. But I am sure that out of the 26 wells there, 4 wells are already operational. We will not only have gas also in a very short period of time, but by May and June, we hope to be able to produce 45,000 barrels per day, which will be 7% of our total crude oil production and 7% of our gas production. So I want to congratulate ONGC and all those who have made it possible. शुरू करने की मुहिम उठाई है जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ी खुशखबरी हरदीप सिंह पुरी ने दी है। उन्होंने कहा है कि जो तेल हमें मिला है उस पर काम हम 2017 से ही कर रहे थे। कोविड-19 में तेल उत्पादन शुरू हो जाता, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण ये देश जो है तेल नहीं उत्पादन कर पाया और हमारा काम रुक गया। 7 नवंबर को हमने पहली बार वहां से तेल निकाला है। हालांकि दूसरे चरण का काम शुरू है। तीसरे चरण के काम के बाद जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जो जटिल समुद्री परियोजना से तेल निकाला गया है, और देखिए उस जगह को काफी जटिल बताया जा रहा है जहां से तेल मिला है, और ये आंध्र प्रदेश के बता दें आपको कृष्णा गोदावरी बेसिन काकीनाडा तट से 30 किलोमीटर दूर है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये काम हमारा कंप्लीट होता है तो 45,000 बैरल तेल देश जो है रोज उत्पादन करेगा। और इससे आपको बता दें, गैस का उत्पादन और तेल का उत्पादन, जिसमें दोनों में 7% की वृद्धि हो जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC में इसमें 14% की बढ़ोतरी होगी देश के तेल के लिए। और देखिए, मैं आपको बता दूं, जो तेल बनता है, अब आपको बता दें, रशिया जो है, रशिया लगातार भारत के लिए निर्यातक रहा है, आपको पता होगा। और हरदीप सिंह पुरी का रशिया के लिए भी बड़ा बयान सामने आ गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत को कच्चा तेल देने के लिए पूरे देशों ने लाइन लगाई हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो भारत है वो रशिया से लेता था, अब वो रशिया से नहीं लेता है। अगर भारत की बात करें तो हमारे देश की जनता प्रतिदिन 5 मिलियन तेल का उपयोग करती है, जिसमें से 1 मिलियन केवल रशिया देता था। और इसी को हरदीप सिंह पुरी ने क्लियर किया है कि जरूरी नहीं है कि हम केवल रशिया से ही लेते हैं। जो देश हमें सस्ती तेल देने की बात करेगा, हम वहां से तेल लेंगे। और अभी भारत को क्रूड ऑयल देने के लिए सभी देशों ने लाइन लगा दी है। सऊदी अरब भी इसमें सबसे आगे अव्वल दर्जे पर था। बता दें दर्शकों, अब हरदीप सिंह पुरी ने कह दिया है कि काम शुरू 17 में ही हो गया था। 26 कुएं हैं, देखिए वहां पर 26 कुएं हैं तेल के। काकीनाडा तट के 30 किलोमीटर दूर कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो जटिल समुद्री परियोजना को किया गया शुरू, इसमें जो है वो 26 कुएं तेल के हैं। हरदीप सिंह पुरी ने क्लियर कट बताया है कि 4 कुएं से अभी काम चल रहा है, मतलब 26 कुएं जब शुरू हो जाएगी तब 45,000 बैरल भारत देश उत्पादन कर सकेगा। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर किए गए पोस्ट पर प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये भारत की नई ऊर्जा का परिचायक है। देखिए क्या कह दिया, आपको मैं बताती हूँ। हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर इसको पोस्ट किया था, और वैसे भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ये खबरें छाई हुई हैं कि हमें तेल मिला है, भारत में नया तेल मिला है। अब हरदीप सिंह पुरी के पोस्ट पर रिस्पॉन्स देते हुए देश के प्रधानमंत्री ने लिखा कि गहरे समुद्री परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किए जाने पर देश की अर्थव्यवस्था को इससे कई लाभ होगा। आगे उन्होंने प्रशंसा की हरदीप सिंह पुरी की और कहा कि यह भारत की ऊर्जा यात्रा में एक नया उल्लेखनीय कदम है जो आत्मनिर्भर भारत
आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसके मुंह से आपने बार बार हर जगह जनता के सामने जाने से, जब भी वो अभिवादन करते हैं, आभार प्रदर्शन करते हैं, आपने देखा होगा एक शब्द का प्रयोग करते हैं, आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भरता भारत की अब बता दें खुद पर ही रहेगी, दूसरों पर नहीं रहेगी। चाइना को बॉयकॉट किया गया, तमाम देशों को बॉयकॉट किया गया। तब से प्रधानमंत्री ने नारा दिया देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर तब जाएगी जब आत्मनिर्भर भारत पूरी तरीके से बन जाएगा। और इसी वजह से क्रूड ऑयल मिलने से भारत के प्रधानमंत्री ने प्रशंसा करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत ऊर्जा का उल्लेखनीय कदम की ओर इशारा करता है। भारत के लिए हमारे मिशन को बढ़ावा देता है, हमारे लिए इससे अर्थव्यवस्था में कई लाभ होंगे। बता दें आपको कि उन्होंने मौजूदा उत्पादन के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है। मतलब हरदीप सिंह पुरी ने अभी कितना प्रोडक्शन तेल का हो रहा है, क्रूड ऑयल का, वो अभी उन्होंने साझा नहीं किया, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि 3 चरण के काम होने हैं। पहले चरण के काम 2017 में हो गए थे, दूसरे चरण के काम अभी हो रहे हैं और तीसरे चरण के काम धीरे धीरे इस साल के अंत तक हो जाएंगे। और भारत जो है 45,000 बैरल तेल का उत्पादन कर सकेगा, जो कि हम रशिया से 1 मिलियन तो केवल अकेले रशिया देता है। और रशिया में आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, आपको सुनकर ये अच्छा लगेगा कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था, जब पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यापारों में क्रूड ऑयल बहुत तेजी से महंगा हो गया और कच्चे तेल की कीमत बिल्कुल आसमान छूती गई, याद होगा आपको, उस खबर ने बड़ा परेशान किया था। तब रशिया ने भारत को कम दामों में तेल दिया था। यह भारत के प्रति रशिया की दोस्ती बताती है। और बता दें आपको, इसी वजह से भारत ने रशिया से 0.20% तेल लेने के बजाय 0.40% तेल लेना शुरू कर दिया था। और जब ये रुख भारत के प्रति बाकी देशों ने देखा था, तो बाकी देशों को भी इससे दिक्कत हुई थी और बाकी देशों ने भी भारत के सामने लाइन लगा दिया था। और ये बात सच है, पहले यही भारत आत्मनिर्भरता दूसरे देशों में कायम रखता था, लेकिन अब आत्मनिर्भर है भी तो एक सम्मान के साथ। जबकि रशिया जैसा देश भारत को कम दामों में तेल, जब उसके घर पर युद्ध हो रहा था तब उसने दिया। तो रशिया देखिए वैसे भी हमारे देश का बहुत बड़ा मित्र देश है, आपको पता ही होगा। और देखिए आपको बता दिया मैंने कि 45,000 बैरल उत्पादन होगा तेल में, और 7 नवंबर को पहली बार तेल उत्पादन किया गया है। तो इसके लिए खुशी भी हरदीप सिंह पुरी जी ने जाहिर की थी। और बता दें आपको कि 7% का तेल उत्पादन से बढ़ेगा और ONGC के पूरे रिस्पॉन्स में ये 14% का होगा। बता दें आपको कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ONGC में ये 11% से 15% भी बढ़ सकता है, जहां पर अब हमें दूसरे देशों पर कच्चे तेल के लिए निर्भरता कायम नहीं रखनी होगी। और इसी वजह से ये भारत के लिए एक अच्छा संदेश है। आपको बता दें दर्शकों, सबसे ज्यादा तेज काम भारत में अभी यहां पर आत्मविश्वास बढ़ाना, या फिर कह लीजिए जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा हुआ है, और सबसे ज्यादा जरूरत बात यह हो गई है कि 2034 तक, उससे पहले ही देश की दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है। और हमारे देश को तीसरी अर्थव्यवस्था पर हम तब पहुंचा सकेंगे जब भारत की आत्मनिर्भरता खुद के देशों में होगी, जैसे चाइना का है। और चाइना को हमने कई ऐसे पहलुओं पर मात दिया है, और तेल का मिलना ये बिल्कुल इसी ओर संदेश दे रहा है कि भारत आत्मनिर्भरता अपने देश पर बढ़ा रहा है। और देखिए यहां पर हमें किसी और के सामने घुटने नहीं टेकने हैं। आपने देखा होगा 2014 के बाद से ही ये सराहनीय कदम PM मोदी के द्वारा उठाए गए हैं। पहले हमने हर बातों पर हम दूसरे देशों पर टिके होते थे, और देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करके बॉयकॉट ट्रेंड जो चला है, चाइना का बॉयकॉट किया गया। जैसे चाइना हमसे सबसे ज्यादा फायदा ले रहा था, लेकिन अब वो प्रतिशत बिल्कुल 60% गिर चुका है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि चाइना से हमारी निर्भरता खत्म हो गई है, 40% है अभी, लेकिन ये 40% भी तीसरे अर्थव्यवस्था बनने तक खत्म हो जाएगी, और भारत के लिए ये सबसे बेहतर खबर है। तो PM मोदी की प्रशंसा और हरदीप सिंह पुरी का ये नया ऐलान आपको कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। और देखिए आपको बता दूं, यहां पर ONGC ने भी इस पर पोस्ट किया है, और तमाम यहां पर भारत के इस खबर के बाद मुझसे ले लो सस्ते तेल, ये भी लगातार सुर्खियां छाया हुआ है। तो देखिए तीसरा बड़ा एनर्जी कंज्यूमर भारत है, लेकिन भारत को तेल देने के लिए बाकी देशों ने लाइन लगा दी है। तो ये खबर आपको कैसी लगी? ये दिखाता है कि अब भारत काफी मजबूत कई ऐसे पहलुओं पर हो चुका है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाना PM मोदी का एकमात्र लक्ष्य है। जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।